वंदे नव घन श्यामम स्वात्मा रामम मनोहरम। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन कर्मकांड में बड़ा विश्वास रखता था। कर्मकांड, हवन, पूजन, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैष्णव देव, काल संध्या इत्यादि। हमारे धर्म ग्रंथों का ऐसा कहना है कि कर्मकांड का लक्ष्य भगवान को पाना है, संसार तक सीमित रह जाना नहीं है। ज्ञान वही है जो जीवन को उतारा जाए, नहीं तो अज्ञान अच्छा है। आत्मदेव कर्मकांड तक रह गया, इसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान न हो सकी। लगभग 60 बरस का हो गया था। सोचा निसंतान व्यक्ति से तो अच्छा ये है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। देखो, ज्ञानी था ना, लेकिन कितना माया मोह में फंसा था, इतना अज्ञान, इतना अंधकार, इतनी नासमझी के संतान नहीं है तो नदी के किनारे जाने लगा कर आपके जल समाधि ले लूं, डूब कर मर जाऊंगा। इतनी मोह माया, इतना ज्ञान, इतनी विद्वत्ता, वेद, कर्मकांड, सब कुछ, लेकिन ये तो समझ सका कि संसार है, अपने भाग्य क्रम से चल रहा है, भगवान के विधान में मंगल होता है, ऐसा समझ ना पाया। जीवन से निराश हो गया, जिजीविषा समाप्त कर बैठा। अपने घर से निकला, अपने नगर से निकला और दूर, बहुत दूर नदी के किनारे चला गया। चिंता मग्न, चिंता की प्रतिमूर्ति एक महात्मा ने देखा, एक योगनिष्ठ संत ने देखा, एक चिंतित व्यक्ति को देखा, तो सहज ही करुणा जागृत हो गई। ब्राह्मण देवता, आप बड़ी चिंता में हैं, क्या कारण है? आप तो ज्ञानी और विद्वान लगते हैं, आपको चिंता कैसी? ब्राह्मण ने रो रो कर संतान न होने का कष्ट सुनाया। बोला, महाराज आप योगनिष्ठ हैं, मुझे संतान प्रदान करिए। सन्यासी महात्मा सच्चे अर्थों में ज्ञानी और विद्वान, सच्चे अर्थों में महात्मा थे। समझाने लगे, बोलिए ब्राह्मण देवता, आप जानते हैं कि प्रारब्ध की गति बड़ी अटल है। अगर आपके भाग्य में संतान नहीं है तो आप संतान की चिंता छोड़कर, संसार की संतान की चिंता न करके अपने परदुख को सुधारने की बात करें। पूर्व काल में राजा अंग हुए, संतान नहीं थी। यज्ञ के द्वारा जैसे तैसे करके संतान प्राप्त की, पुत्र हुआ राजा वेन। इतना दुष्ट पिता माता को इतना सताने वाला कि जिस राजा ने यज्ञ के द्वारा संतान प्राप्त की थी, वो ये कहने को विवश हो गया कि इस दुष्ट संतान से तुम्हें निस्संतान छात्र। यही कथा दोहराई गई राजा सगर के बारे में, यही कथा दोहराई गई राजा चित्रकेतु के बारे में। चित्रकेतु के संतान नहीं थी भाग्य में, यज्ञ के द्वारा जैसे तैसे कर करा के मंत्रों के आवाहन और उच्चारण से संतान प्राप्त की। स्तोतों ने महारानी की इस संतान को हुआ देखकर इस नई संतान को विष दे दिया। नन्हा सा बच्चा मर गया। राजभवन और राजदरबार में हाहाकार और क्रंदन हो उठा।
भाव ये है कि भाग्य के साथ खिलवाड़ मत करो। भाग्य का अर्थ है पूर्व कर्मों का फल। तो जिस प्रकार न्यायालय किसी अपराध के कारण एक व्यक्ति को कारागार में डाली और वो व्यक्ति मियाद भुगते बिना किसी प्रकार ऐसा प्रबंध करे कि अपने उस कारागार की दीवारें फांद कर बाहर निकल जाए और पकड़ा जाए, तो दोगुना अपराधी हो गया। अपराध की सजा तो भुगत रहा था और सरकार को धोखा देकर बाहर निकलना चाहता था, दुगना अपराध हो गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति भाग्य से यानी अपने पूर्व कर्मों के प्राप्त होने वाले आज के फल से खिलवाड़ करता है, प्रकृति उसको अधिक दंड देती है। ब्राह्मण देवता, आप संतान का मोह त्याग दीजिए, आप भगवान का चिंतन करिए। लेकिन ब्राह्मण की ग्रहणशीलता, ब्राह्मण की अधिग्रहण शक्ति, अंग्रेजी में कहते हैं रिसेप्टिविटी, नहीं थी, रिसेप्टिविटी नहीं थी, रिसीव नहीं कर पा रहा था। अच्छे से अच्छी महात्मा बात बताएं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। तो मन उस सुखद वस्तु तत्व तक को स्वीकार नहीं करता। ब्राह्मण इस बात को जानता था, मानता था कि मेरी ग्रहण शक्ति नहीं है। कहने लगा, महाराज आप सत्य कह रहे हैं पर व्यर्थ कह रहे हैं। आपके इन सत्य वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं संतान के मुंह में इतना पागल हो चुका हूं कि आपके विवेक विचार का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं है। आप तो संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने मैं इस नदी में कूद कर मर जाऊंगा। हमारे सामने कोई व्यक्ति आत्महत्या करे और हम रोक सकते थे, लेकिन उसे रोके नहीं, तो हमको अपराध लगता है। धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। बोला, मैं आपके सामने जल समाधि ले लूंगा। एक बार फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, भैया जो सच्चा सुख है वो कामनाओं के त्याग में है। जब तक कामनाएं होंगी तब तक उनकी पूर्ति में या पूर्ति के वास्ता में मन भागा रहेगा, अशांत रहेगा। इसलिए आप कामना का त्याग कर दीजिए। और ब्राह्मण वो तो दूसरे चित्तवृत्ति में था, दूसरे मूड में था। बोला, महाराज ये जो सन्यास है ना, सन्यासी महात्मा से गृहस्थ ब्राह्मण कहने लगा, ये जो सन्यास है ये बड़ा नीरस है, इसमें बड़ा फीकापन है, न संतान न गृहस्थ का सुख, इससे तो मर जाना अच्छा है। बोला, ये बहुत नीरस है, फीका है ये संसार, और ऐसे संसार में तो एक एक क्षण काटना एक एक युग के समान हो जाता है। देखिए मन की गतिविधि कैसी है। ये प्रेरक शक्ति मन में हमारे क्या होता है तो हम क्या बोलते हैं। यही शब्द बोले आज से 500 वर्ष पहले कनक कांति कलेवर प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव ने यही शब्द बोले, संसार नीरस लगता है, एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत। कृष्ण तुम्हारे बिना संसार फीका है। सन्यासी प्रवर, सन्यासी चूड़ामणि, परम भीतराग, परम हंसों के परमाराध्य, कलयुग के अकलुष ज्योतिस्तंभ गौरांग देव ने कहा, कृष्ण तुम्हारे बिना संसार फीका है, तुम्हारे बिना एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा हो। आओ आओ मुझे दर्शन दो, मेरे नयनों को सफल कर दो, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दो, मेरे प्राण प्रियतम मुझे रीता न छोड़ो। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में। कृष्ण तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरी दुर्दशा हो गई है, यही वाक्य बोल रहा है ये ब्राह्मण देवता, लेकिन अपनी संतान जो न हुई उसके मुंह में फंसा हुआ। एक ही बात दो जने कहते हैं, लेकिन भावग्राही भगवान दोनों के अंतरतम की भावना को देखकर उसका फल प्रदान किया करते। सन्यासी महात्मा मुस्कुराए, सूखी हंसी हंसी। देखो कहता है सन्यास में सुख नहीं है, स्वयं सन्यासी से सुख की कामना कर रहा है। सन्यासी महात्मा सामने खड़े हैं,
वो सुख प्राप्त हैं, तभी तो उनसे ये गृहस्थ ब्राह्मण सुख की कामना कर रहा है और उन्हीं से कह रहा है महाराज संन्यास बड़ा नीरस है, सुख तो गृहस्थ में है। अज्ञान को धन्यवाद देते हुए सन्यासी महात्मा ने अपने को निराश्रित दिया, करुणा के सागर थे, बोले ठीक है। सन्यासी महात्मा ने एक अभिमंत्रित फल इस ब्राह्मण को दिया, बोले इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक अनेक नियमों का पालन करना होगा। जिह्वा पर नियंत्रण, जिह्वा पर नियंत्रण 2 प्रकार का है, खाने पीने का, स्वाद के कुछ चक्कर में मत फंसना, और दूसरा अर्थवाणी का नियंत्रण, मीठा बोलना, ऐसा मत किसी को कहना कि दिल दुख है। दान, दया, शौच इत्यादि, यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। बड़ी प्रसन्न ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। ब्राह्मण कहीं चला गया, पत्नी मन में विचार करने लगी, बड़ी चिंता हो गई। अब किसी महात्मा का दिया गया फल है, इस फल का लाभ तो होगा ही, मेरे संतान होने तो हो जाएगी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, भला बिना स्वाद के खाने के मैं कैसे रहूंगी, मेरी तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। कहीं जन्म के समय होने वाला बालक कीड़ा हो गया तो प्राणों से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और यो भी संतान को जन्म देते समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं कैसे सह पाऊंगी, और फिर मुझे तो इन नियमों का पालन करना बड़ा कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री संतान को जन्म देती है उसे उस नवजात नन्हे के लालन पालन में तो बड़ा कष्ट होता है। वंध्या वाह विधवा नारी सुखिनी चेती में मता, मेरा मन तो स्पष्ट कहता है कि वंध्या जिसके संतान ना हो सकती हो ऐसी महिला, या विधवा जो पति से विमुख हो गई, विहित हो गई हो, वही सुखी है। संतान न होना ही सुख है। धुंधुली ने ब्राह्मण की सहधर्मिणी ने कहा, बातें तो सब सच कही है, एक एक वाक्य सच बोला है इसने, आप प्रेजुडाइज्ड मत होइए। आपने जन्म से आज तक जो बातें सुनी है उन्हीं तक सीमित मत रह जाइए, सत्य का अवलोकन करना सीखिए। क्या ये बातें सच नहीं है? पेट बढ़ेगा, खाया पिया नहीं जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फिर बालक के जन्म के समय बड़ा कष्ट होता है, उसका पालन पोषण करना भी झमेला झंझट होगा, उसी में पड़े रहोगे। अब आप देखिए ना, कितने इस शहर में माताएं हैं जिनके जब संतान हुई और नन्ही संतान का उन्होंने पालन पोषण किया तो वो गोपी बनकर भगवान का चिंतन कर रही थी। एक भी मिलनी बड़ी कठिन है, बड़ा कठिन है ये बात। देखो, अपने मन को धोखा ना देना। बहुत से अपने मन को धोखे में रखती हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो आपको वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, भगवान का भजन तो छूट जाता है, और दूसरे नहीं जी ऐसा तो नहीं है, भगवान की ऐसी कृपा भजन में, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही सकता। या तो आप राजा जनक बन गए, या आप गोपी बन गए, या आप मीरा जी हैं। अगर आप अपने को मीरा जी मानती हैं, यानी जहर का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे, जो महिला ये कहेगी, जो भाभी चाची ये कहेगी ना, भगवान का स्मरण बना रहे जी मुझे गोपी की तरह से, मैंने कहा जहर पी के दिखा दी खुशी से, जैसे मीरा ने पी लिया। अपने को धोखा मत देना। बड़ा कठिन है ये कि संसार में रहते हुए, सांसारिकता में रहते हुए भगवान में रमण करना। आप ये कहें कि हम प्रयत्न करते हैं तो ठीक है,
आप ये कहें कि हम अपना सा प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान इसको कभी फलीभूत कर देंगे, सो भी ठीक है। लेकिन आज की स्थिति ये है, अगर मीरा ये कहें तो मैं कहूंगा कि मीरा, ये रहा विषपात्र, जहर पी के दिखाओ, और मैं उनको पीने दूंगा। मीरा नहीं मरेंगी। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा नाची रे। लेकिन अगर यहां की कोई भाभी बहू कहे कि हाँ जी मैं विष पी लूंगी, मैं नहीं पीने दूंगा, मुझे पता नहीं बच सकेगी, झूठ बोल रही है। अपने को गलत समझ रही हो, ऐसा मत समझना अपने आप को। कोई बहन यहां पर जो बैठी है, माताएं जो भी हैं, अपने को मीरा ना समझना, गोपी ना समझना अपने को, नहीं तो तुम्हें गोपियों वाली और मीरा जी वाली परीक्षा देनी होगी। धुंधुली ने सिद्धांत बिल्कुल ठीक कहा है। अब फिर अंतर क्या हो गया? अभी अभी आपसे कहा, एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति एक ही वाक्य बोलते हैं, संसार नीरस है, सुख नहीं है इसमें, समय काटे नहीं कटता। एक तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह में कह रही हैं, और दूसरा एक निसंतान मोहित ब्राह्मण, संतान नहीं हुई इसलिए कह रहा है। दोनों की भावना अलग अलग है। इसी प्रकार अगर कोई महिला इन पचड़ों की बात इसलिए करे कि वो अपना समय भगवान में लगाना चाहती है, तो बहुत बढ़िया बात है। धुंधुली भगवान में लगाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि खाने पीने के स्वाद के बिना नहीं रह सकती। वो दूसरों की निंदा करने में बड़ी कुशल थी, और निंदा करने में उसे बड़ा सुख मिलता था। इसको वो छोड़ नहीं सकती थी, इस बात को भी जानती थी। तो इस प्रकार उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, इसलिए उससे मुख से निकले ये वाक्य जच नहीं रही हैं। लेकिन अपने आप स्वतंत्रता पर मुझे तो ये बातें एक एक करके सत्य लगती हैं। एक साधारण सा लड़का सत्संगी था, साधारण था। एक बार उसके पत्नी को संतान होने लगी, उसने बाहर पत्नी का रोना धोना सुना तो विरक्त होकर सन्यासी बनकर चला गया। बोला, इतना कष्ट मेरी पत्नी को हुआ। ब्राह्मणी अपने हिसाब से बात कर रही थी, अपनी बहन से बहुत बनी हुई थी, बहन उसी नगर में रहती थी, उससे बात की। उसने कहा कि देख, मेरी संतान होने वाली है, जब संतान होगी ना मैं तुझे दे दूंगी। हम लोग जरा निर्धन परिवार के हैं, अगर तू मेरे ब्राह्मण पति को कुछ पैसे दे देगी तो वो इस षड्यंत्र को छिपाई रखेंगे, मान जाएंगे। और ये कहकर कि मेरी जो संतान हुई वो मर गई थी, मैं तेरे पास आकर रहने लगूंगी और इस नवजात बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी, तो चिंता मत कर। वर्तमान में तू ये फल जांच करने के लिए सचमुच कुछ है भी, या हम यूं ही इतना वितंडा खड़ा कर रहे हैं। बोली, ये फल तू गाय को खिला दे। गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात उस धुंधुली की बहन के पुत्र हुआ। उसके पिता ने चुपचाप लाकर इसे धुंधुली को दे दिया और आत्मदेव को सूचना दे दी। आत्मदेव को उस पत्नी ने सूचना दे दी, मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है, आत्मदेव के पुत्र हुआ। जानकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। लगभग 60 वर्ष का आत्मदेव निसंतान होने से बड़ा दुखी था। तो जो आसपास के लोग थे, सदन वर्ग थे, इष्ट मित्रगण हितैषी लोग थे, वो उसके दुख में दुखी थे। पता लगा कि ब्राह्मण देव के संतान हुई तो वो भी सब बड़े प्रसन्न हुए। चलो शुक्र है भगवान का। ब्राह्मण ने उल्लास उमंग का उत्सव मनाया और फिर पूर्व निर्धारित यंत्रणा के अनुसार धुंधुली ने पति से कहकर बहन को पास बुला लिया और बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। 3 महीने बीत गए। जिस गाय को फल खिलाया था उसके बछड़ा हुआ। इस बछड़े का सारा शरीर मानव मनुष्यों जैसा था, बस कान गाय वाली थी। इसके कर्ण गऊ जैसे थे
तो पिता आत्मदेव ने इसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण, गाय के से कान वाला। नगर में चर्चा हो गई, देखो आत्मदेव का भाग्योदय हुआ, इस उम्र में संतान भी प्राप्त हो गई और गाय के ऐसा सुंदर पुत्र हुआ। देखो भगवान का करिश्मा, आश्चर्य देखो। लगभग 18 बरस बीत गए। समय बीतते क्या पता चलता है, धुंधुकारी उम्र में बड़ा हो गया था। 18-19 बरस का लड़का था। उसका 18 बरस का इतिहास कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए आत्मदेव के ब्राह्मण के लिए पूरा था। 18-19 बरस के इस बालक ने जन्म से ही माता पिता को दुख देने शुरू कर दिए, बहुत गलत और बुरे काम किए। और इस उम्र के पहुंचते पहुंचते तो उसने नर्तकियों और नगर वधुओं के कुचाल में फंसकर अपने पिता की सारी संपत्ति स्वाहा कर दी। ये पिता कंजूस बड़ा था। इसका तो आज की भाषा बोले तो 1-1 रुपया ऐसा था कि खर्च नहीं करना चाहता था, प्राण से प्यारा था। सारी संपत्ति उसका पुत्र ने स्वाहा कर दी और एक दिन जब कुछ न बचा तो माता पिता को मार पीट कर घर के बर्तन भांडे बेचकर नर्तकियों और नगर वधुओं को दिया और उनमें लगा रहा। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई और वो जैसे तैसे कितने कष्ट से पुत्र को पाला था, जन्म दिया था, वही इतना बिगड़ा निकला, तो पिता वही बातें कहने लगा। जन्म से पूर्व धुंधुली ने कहा था मां का बांझ रहना ही अच्छा है। आज ब्राह्मण यही कह रहा था। कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को दुखम व्यपोहयेत। कहां जाऊं, अपना दुख किससे कहूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरे तो प्राण पर विपत्ति आ पड़ी, एक दिन मुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चा मुझे जीने नहीं देगा, इससे अच्छा मैं स्वयं प्राण विसर्जन कर दूं। एक बार पुत्र न होने के कारण प्राण विसर्जन करने नदी पर गया था। 18 वर्ष के बाद फिर नदी पर जा रहा है, वही प्राण विसर्जन करने के लिए कि पुत्र ने कष्ट दिया हुआ है। क्या माया है भाग्य की कहो, भगवान की कहो, अपनी अकल की कहो, कुछ कह दो। आप इसको भाग्य का क्रम कहो, प्रारब्ध का फल कहो, मोह माया कहो, अपनी समझ कहो, कुछ भी कहो भैया, लेकिन वस्तु स्थिति इस समय की वास्तविकता यही थी कि ब्राह्मण ने सोचा कि अधिक बुरा हो और पिता के द्वारा हत्या, दोबारा बोलूंगा, और पुत्र के द्वारा मुझ पिता की हत्या हो, इससे अच्छा है मैं उसी नदी के किनारे जहां सन्यासी की बात नहीं मानी थी मैंने, जाकर प्राण विसर्जित करता हूं। उस समय गोकर्ण वहां आ गए। गोकर्ण का 18-19 वर्ष का इतिहास बहुत शांति और सुख देने वाला था। ये तो उच्च कोटि के भगवत भक्तों निकली, करुणा, दया, मोह माया से मुक्त, संसार के बंधन से अप्रभावित, संतोषित दक्षिण के सागर गोकर्ण आई। पिताजी आपका चेहरा उतरा हुआ है, बड़ा कष्ट है आपको, कहिए मैं क्या सेवा करूं। अब ब्राह्मण ने कहा था कतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत। मुझे दुखी का कष्ट कौन सुनेगा इस संसार में। ब्राह्मण को यह विचार न आया कि कष्ट सुनाने के लिए संसार है भी नहीं, स्वयं कष्ट में पड़ा ये संसार आपके कष्ट को क्या सुनेगा। स्वयं विवश असहाय ये संसार आपकी क्या सहायता करेगा भैया। कष्ट है ना, और सुनाना है तो या तो भगवान को मन की आंखों से, मन के भावों से भगवान का दर्शन करके या तो भगवान को सुनाओ, और या भगवत स्वरूप उन संत जनों को सुनाओ जो भगवत प्राप्ति कर चुके। ब्राह्मण ने तो ऐसा न सोचा,
दुखी ब्राह्मण का मन यहां तक पहुंच ना पाया, लेकिन वेदों का अध्ययन इसने किया था, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया था, कर्मकांड भी किए थे। ये सब कर्म अपने आप में सात्विक और सुंदर कर्म थे। उसका फल मिला कि जब ब्राह्मण स्वयं सोच रहा था कोई ऐसा तो है नहीं जिसको अब तक कष्ट सुनाऊं, उस समय भगवान ने कष्ट मुक्त करने वाली गोकर्ण को भेज दिया। गोकर्ण जी ने पूरी बात सुनी और कहा, पिताजी सच कहूं आपसे, 18 वर्ष पहले सन्यासी महात्मा ने आपको ठीक बातें बताई थी। उन बातों को माना होता तो आज कष्ट का ये काल उपस्थित न हुआ होता, पर अब जो हो गया सो हो गया, वो काल तो चला गया। वर्तमान में पिताजी आप अपने इस जीवन से, अपने ही जीवन से शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। आत्मदेव ने कहा, बेटी मैं क्या शिक्षा ग्रहण करूं? दुखी आदमी को क्या सूझता है कुछ? जिसके हृदय में कष्ट और यंत्रणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उससे तुम मस्तिष्क के विचार की वार्ता करते हो, कैसे कर सकते हो ये? जिसके दिल में तकलीफ है, जिसके दिल में दुख है, उसका दिमाग कहां काम करता है? बेटे तू मुझे बता, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। करिष्ये वचनामृता, मेरा मन तो काम नहीं करता, मस्तिष्क काम नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में अब आ गया कि जो तू कहेगा सो करूंगा। 18 वर्ष पहले इसमें ग्रहणशीलता नहीं थी, महात्मा के, सन्यासी महात्मा के वचनों को ग्रहण न कर सका था। आज अब तक के 18 वर्ष के कटु अनुभव ने इसको ग्रहणशील बना दिया। जो तू कहेगा सो करूंगा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी फिर सुनिए मेरी बात। कुछ बातों को आप अपने मन में धारणा कर लीजिए। पहली बात, संसार में राग रखना कष्ट का कारण है और वैराग रखना सुख का कारण है। राग का अर्थ कहीं लगना, कहीं किसी से अनुराग, प्रेम होना, लगाव होना। ये जो राग है ना, पत्नी और पुत्रों में ये मेरे हैं, ये राग है। पुत्र, संतान, मकान, घर, सामान सब मेरा है। और सबसे परे, सबसे ऊपर जो राग होता है व्यक्ति का, वो अपने शरीर में होता है। अपने शरीर में राग होने के कारण ही परिवार में और अपनी वस्तुओं में राग होता है। अगर शरीर में राग न रहे तो किसी में भी न रहे। पत्नी के प्रति कितनी भी प्रीति की भावना हो और बच्चों के प्रति कितना भी लाड़ प्यार करना हो और अपनी वस्तुओं के प्रति कितनी भी ममता, सुख बुद्धि क्यों ना हो, अगर न करे भगवान, अगर किसी व्यक्ति के सिर पेट में असह्य शूल हो जाए, दर्द हो जाए, तो ये सब एक तरफ रखे रह जाएंगे। अगर सिर में असह्य वेदना हो जाए, एक ने कहा मुझे कि मेरी बाह में इतना दर्द है कि मेरा दिल करता है यहां से कटवा दूं। मेरे मन को सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। यहां बात ये चल रही है कि शरीर के किसी अंग में असहनीय कष्ट हो जाए और पत्नी आकर कहे, आप कह रहे थे ना तुम बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं आपके पास आकर बैठ जाती हूं, आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रखिए, कैसी लगेगी वो पत्नी आपको, कितनी जहर दिखेगी। कही तो थे आपने सब शब्द, ये सच तो यही है, लेकिन कटु सत्य बन गया, क्योंकि शरीर का जो दर्द है वो इस समय पत्नी को नहीं अपने को प्यार चाहता है। बच्चे तो आकर आकर बैठे, बाबूजी आपकी गोदी में बैठेंगे, हाथ से हटा देगा पिता। शरीर में असह्य पीड़ा है। जो चीजें हमें शौकीन की चीजें हैं, जिनमें 24 घंटे लगी रहती हैं, चाहे वो टेलीज हो, चाहे वो मनोरंजन के अन्य साधन, तकलीफ के समय कोई कहे इनमें लग जाओ तो बड़ा बुरा लगेगा, कितना मूर्ख है, मेरे कष्ट को नहीं समझ रहा। भाव ये है
कि पहला राग अगर व्यक्ति का है तो वो अपने परिवार और वस्तुओं में नहीं है। गहराई से देखे पर पता लगता है कि पहला राग, पहली ममता, पहला लगाव अपने शरीर से है। गोकर्ण कह रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण को संबोधित करके, हम सब लोगों को संदेश दे रहे हैं, ये तो तुम्हारा राग बुद्धि है ना, शरीर मेरा है, लोग मेरे हैं, चीजें मेरी हैं, पैसा मेरा है, मकान मेरा है, यश मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है, पद मेरी है, ये सब चीजें मेरी हैं। ये जो भेद बुद्धि है ना, मेरी है यानी दूसरों की नहीं है। राग का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति और वस्तुएं मेरे हैं उन पर दूसरों का अधिकार नहीं है, और जो दूसरों के हैं वो मेरे नहीं है। तो भेद बुद्धि आ गई ना। जहां राग है वहां भेदभाव है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि राग के साथ द्वेष लगा हुआ है। लड़के को तकनीकी किसी संस्थान में प्रवेश दिलाना है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, मिल नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति क्या चाहेगा? ये कि वहां पर प्रवेश पड़ोसी के लड़कों को मिल जाए क्योंकि वो अधिक योग्य और पात्र है, या चाहेगा मेरी वाली को पहले मिल जाए, उसका देखा जाएगा। भेद बुद्धि आ गई, भेदभाव आ गया, पक्षपात हो गया। एक लड़का काबिल है इतना कि किसी मेडिकल में एडमिशन ले सकता है, बड़ा कुशल डॉक्टर बनकर निकलेगा, देश का बड़ा भला होगा। अगर वो अपना बेटा है तो भैया 5-4 लाख रुपया देना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, क्या करूंगी, देश के भले में दे रही हूं। और अपना बेटा न होकर दूसरे का बेटा हो, फिर क्या आप दे देंगे? कितने भाइयों ने यहां ऐसे लोगों को 5 लाख रुपया दे दिया बच्चे के एडमिशन के लिए, जो कि अपने बच्चे के लिए भी दे दी थी। ये सारी बातें आपको कुछ अप्रिय तो नहीं करें, कड़वी तो नहीं देगा, नहीं है। देखिए जीवन की वास्तविकता है ना ये। देखो अगर सच्चाई अपने जीवन की कड़वी हो ना, उसको सहन करना और उससे शिक्षा ग्रहण करना हमें सीखना चाहिए। तो ये बात में जहां तक मुझे पता है, कहीं कहीं अपवाद तो है, अपवाद यानी हजारों में एक, वो तो होंगे, आमतौर पर नहीं है। अपने बच्चे के लिए एक व्यक्ति चाहे वो नालायक हो, पैसे देकर भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहता है, भले ही बाद में वो कई रोगियों का नाश करते, और दूसरे का लड़का काबिल है, उस पर बेचारे पे पैसा नहीं है, तो ये तो नहीं करता कि 5-10 लाख रुपया दे दे, तू एडमिशन ले ले, देश का भला होगा। जहां राग है वहां द्वेष है, वहां भेद बुद्धि है, और जहां भेद बुद्धि है वहां भगवत तत्व नहीं है, क्योंकि सब प्राणियों में एक ही भगवान की सत्ता है। आपने अपने बेटे को अपना माना, दूसरे बेटे को अपना ना माना, तभी तो भेदभाव करा। जो प्राण सत्ता आपके बेटे में, वही प्राण सत्ता दूसरे के बेटे में। जीवात्मा तो सब एक जैसी है, सब में परमात्मा का अंश है। अगर हम ये समझ लेते कि मेरी भांति, मेरे घर वालों की भांति सभी लोग भगवान का अंश हैं, तो फिर तो स्थिति बदल जाती। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिन लोगों का हृदय विशाल है, जो भगवान को जानते मानती हैं, वो तो सारी वसुंधरा को, सारी पृथ्वी को, सारे संसार को अपना परिवार मानती हैं। पशु पक्षियों तक की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे अपने बच्चों की। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। पिताजी आप इस मोह माया के जंजाल से अपने को, इस बबाल से मुक्त कर दीजिए, ये भेद बुद्धि छोड़ दीजिए, ये राग द्वेष का नाता मन से निकाल दीजिए। आप भला आप लड़के की मोह माया में पड़े रहें, आप पत्नी की मोह माया में पड़े रहें, आप अन्य वस्तुओं की या अपनी मोह माया में पड़े रहें, तो कब तक पड़े रहेंगे? पिताजी आप ये सोचकर देखिए कि अगर इस मोह माया में आप पड़े भी रहे तो कब तक? जब तक आपका शरीर है तभी तक ना। आप मरे जग पर दू, जिस दिन अंतिम श्वास बाहर निकल जाएगा ना, तो जो आपके प्रियजन है बड़ी जल्दी में होंगे, भैया तार डबल टेलीफोन करके बुलाओ ना, ले जाना है।
अरे रात को रखना ना पड़ेगा भाई, कौन तो भूखा है कौन जागेगा। और जो अंतिम तिथि है क्या क्या कहलाती है, बोले जल्दी कर दो ताकि सामान्य स्थिति वापस आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो घर के लोग दिवंगत व्यक्ति के प्रति ऐसा रवैया अपनाते हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो एक सत्य का आपके सामने दिग्दर्शन मात्र कर रहा हूं, सच्चाई यही है। गोकर्ण कहने के पिताजी ये सच्चाई जब है तो जिस जगत को आपसे मोड़ नहीं आपके जाते आंखें मोड़ देगा, उस जगत से आप मोह क्यों रखते हैं? आप इसकी ओर से आंखें मीच लीजिए, इससे पहले कि आपकी स्वयं आंखें मीच जाए आप संसार की उससे आंखें मीच लीजिए और अंतर हृदय में अपने अंतर चक्षुओं को, अब अंदरूनी निगाह को जागृत करके अंदर जो हृदय में भगवान है उनका दर्शन करिए। जीव मात्र के हृदय में भगवान विराज रही है। हमारी जीवात्मा, हमारी प्राण शक्ति उन भगवान ही का तो अंश है। आप अंतर चक्षुओं से उन भगवान का दर्शन करिए, आप बाह्य चक्षुओं से संसार का दिग्दर्शन समाप्त कर दीजिए। आप मोह माया और राग के बबाल से निकल जाइए और वैराग्य का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। वैराग्य संसार 4 दिन की चांदनी है, कौन अपना कौन पराया भैया, एक दिन समाप्त स्वयं होगा। इससे अच्छा यह कि पहले हम इससे मुंह का नाता तोड़कर भगवान में लग जाए। इसको वैराग्य कहते हैं। पिताजी आप वैराग्य का आश्रय ग्रहण करिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंत निष्ठम। अपनी आंखों से स्वयं ये देखते हुए, इसमें कोई धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी गुरु संत की आवश्यकता नहीं है, अपना अनुभव पर्याप्त है ये बतलाने के लिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये संसार एक क्षण भंग हो जाने वाला है। अपनी आंखें मिच गई तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े महापुरुष चले गए, आज उनका नाम भी नहीं है। अपने घर परिवार के जो बड़े लोग थे ना, जिनका ऐसे बड़ा शासन चलता था परिवार में, बच्चे डरते थे उनके आगे बोलते हुए, चले गए। अब उनके सामान को जहां से तहां रखिए, जो चाहे आप करें। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इसका तो एक ही उपाय है। वैराग्य के रस का आप आस्वादन करें। रस चीजों के प्रति मोह ममता रखने में नहीं है, रस उस मोह ममता को त्याग कर अपने अंतर में स्थित भगवान का दर्शन करने में है। जो भाई बहन यहाँ थोड़ी बहुत साधना करती हैं, थोड़ा बहुत ध्यान करती हैं, उनको इस बात का पता होगा कि अगर हम एकांतिक ध्यान में भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं तो उस समय का सुख संसार के सभी सुखों से बड़ा होता है। ये अनुभव तो यहाँ के जो साधक बहन भाई हैं कईयों को होगा। यहाँ के हैं, जहां के भी साधक हैं, जहां भी सत्संगी हैं, सारे संसार अपना है। जहां भी सच्चा सत्संग है, जहां सच्चे साधक है, वहां ये अनुभव साधक मात्र को होगा कि आत्म सुख, परमात्म चिंतन, एकांतिक भजन, मन की आंखों से भगवान के भाव दर्शन करना, यही जीवन की वास्तविकता है, यही परम रस है। वैराग्य रस ही रस है। इसलिए भक्ति निष्ठा, भजन में लग जाओ। भजन भगवान का स्मरण। कोटिम त्यक्ता हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़कर भजन में लग जाओ, भगवान के स्मरण में लग जाओ। महात्मा कहती हैं करोड़ों काम छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। हम लोग एक काम छोड़कर भजन नहीं लगना चाहते। एक और सत्संग है जिसकी आप कहें इतना सत्संग जी, बस अमृत बह गया जी, तो सत्संग में वृंदावन गया जी, अमृत धारा बह गई जी, अमृत धारा वृंदावन। भाई सब क्या बताऊं, अब वही सत्संग दोबारा होना है जिसमें अमृत धारा बहनी है। बोले वो ऐसा है कि भतीजे की शादी आ गई। देखो आपको पता है घर गृहस्थी की बात है, कैसे जाऊंगा। क्यों भाई समृद्धा क्या हुआ, क्यों तूने फंसाया अपने आपको झूठ बोलने में? अगर तुझे वहां अधिक रस मिला होता
तो तू घर के जो शादी ब्याह के रस को, इनके उन्माद को छोड़ देता। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, महात्मा कहती हैं, धर्मग्रंथ कहती हैं, अनुभवी जन कहती हैं, करोड़ दुनियावी काम छोड़कर भी भगवान का भजन करना। और हम लोगों का क्या है? आपकी मैं क्या कहूं, आप लोग तो रोज संतवाणी श्रवण कर रही हैं, भागवत श्रवण कर रही हैं, ग्रंथ श्रवण कर रही हैं, आपकी क्या कहूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, मुझ पर प्रभाव नहीं है, आप पर कैसे पड़ेगा? सच्चा प्रभाव पड़ना, स्थायी प्रभाव पड़ना, ये वास्तविक फल है। थोड़ी देर का प्रभाव नहीं होता। तो भगवान के भजन में लग जाना। कहीं कोई सत्संग हो, संत वार्ता हो, संत वार्ता से विराट होता है संतों की वाणी श्रवण करना। जैसे इस समय में भागवत की या पद्म पुराण की कथा आपसे कह रहा हूं, ये भागवत का महात्म्य है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, वो मैं अक्षम पढ़ रहा हूं। संत वाणी से मेरा अर्थ ये कभी ना निकालना कि मैं संत हो गया हूं, मेरी तो वाणी श्रवण के कृतार्थ हो जाओ। न मैं संत हूं और न मैं ऐसा लोगों में अपना प्रदर्शन करना चाहता हूं। तो गोकर्ण कहने लगी, पहली बात संसार से राग मुक्त हो जाओ, देश मुक्त हो जाओ और अपना राग का केंद्र, अपने अनुराग का केंद्र, अपने रस का केंद्र, रस के केंद्र, रस केंद्र श्री कृष्ण को बना लो। वही तुम्हारे समर्पण और आकर्षण के प्रधान केंद्र हैं, वही इसके सुपात्र हैं और वो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर है। संसार से बैराग, भगवान में अनुराग, पहली बात। दूसरी बात, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके धर्म का आश्रय ग्रहण करो। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल जितने धर्म चल रहे हैं, जिन धर्मों का हम लोग पालन थोड़ा बहुत करते दिख रहे हैं, जिन धर्मों की चर्चा संसार में प्रायः होती है, ये लोक धर्म है, ये संसार तक सीमित रखने वाली है। ये सच्चा धर्म नहीं है, ये तत्व धर्म नहीं है। जो धर्म है सच्चा, उससे पहले कोई विशेषण नहीं लगा करता। हिंदू धर्म, धर्म न हिंदू होता है न मुसलमान, धर्म धर्म है। जिस प्रकार आप कहें नीला सत्य, पीला सत्य, अरे भाई धर्म के क्या रंग होते हैं, सत्य के क्या रंग होते हैं? कोई पीला है कोई नीला है, सत्य तो सत्य है। इसी प्रकार धर्म धर्म है। महाभागवत महाकथाकार हमारे वक्ता यहां कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम, लगातार धर्म का भजन करो, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को छोड़कर। जो साधारण सांसारिक धर्म है, जो सिखाते हैं कि कर्म करने से क्या लाभ होता है, जो बताते हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये सब साधारण धर्म है, लोक धर्म है। वास्तविक धर्म वो है, वो व्यवहार है, वो वाणी है, वो मानसिकता है, मन की वो दशा है जो पुण्य और पाप के बंधनों से मुक्त करके हमें भगवान की ओर लगा देती है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति सच्चा और स्थायी सुख है, जन्म जन्मांतरों के लिए ये अनंत है, अमर है, अजर है और अक्षय है। इसलिए भगवत सुख की प्राप्ति का मार्ग ही सच्चा धर्म है। और वो धर्म बस धर्म ही है, न वो ये धर्म है न ये वो धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके तुम धर्म का आश्रय ग्रहण करो, लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लो। तो फिर वो धर्म क्या है? कई कहेंगे कि धर्म फिर क्या है वो जिसकी यहां इतनी प्रशंसा, इतनी चर्चा चल रही है। तो कथाकार ने उस धर्म का थोड़ा सा निरूपण भी कर दिया है। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करना। साधु पुरुष का अर्थ ये नहीं कि सन्यासी जिसने कोई वेश धारण कर लिया, कमंडली उठा लिया,
साधु पुरुष का अर्थ नहीं कि विरक्त हो गया, विवाह नहीं कराया तो साधु बन गया, ये भी नहीं है। साधु व्यक्ति का मतलब साधु स्वभाव वाला, सज्जन स्वभाव, जिसका मन भगवान की ओर जाता हो, या जाता तो नहीं, चाहता है कि भगवान की ओर जाए। दो बातें हैं, एक तो ये कि हमारा मन अपने आप भगवान में जाता है, दूसरा ये जाता तो नहीं लेकिन बार बार चाहते ही कि भगवान में जाए। दोनों ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन मन चाहता ही ना हो भगवान की ओर जाना, और संसार के जिन लौकिक तृष्णाओं के पीछे पागल है उनमें मन जाता हो और उनको ठीक समझता हो। जिसको अपनी भूल का पता नहीं है उसके सुधरने का भी क्षेत्र नहीं होता। तो सेवस्व साधु पुरुषां, साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु पुरुष जो सन्मार्ग पर चलते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि साधु शब्द का अर्थ किसी सन्यासी या विरक्त से नहीं है, ये मैंने आपसे ठीक कहा है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सन्यासी या विरक्त साधु नहीं हो सकती। मैंने ऐसे सन्यासी देखे हैं, ऐसे विरक्त दर्शन किए हैं जो सच्चे अर्थों में साधु हैं। लेकिन केवल सन्यास, केवल कपड़ा बदलना, केवल कमंडलू उठाना, केवल विवाह न कराना, केवल परिवार पोषण न करना, ये पर्याप्त नहीं है। ये सब तभी है जब इन सब के पीछे भगवान के प्रति प्रीति की भावना छिपी हो। साधुता, दूसरों के प्रति करुणा, दया, राग द्वेष का अभाव, प्यार, अपनापन, बैरी से भी बैर न करना, बुरे में भी बुराई न देखना, ये साधु पुरुष के लक्षण है। तो महात्मा ने कहा सेवस्व साधु पुरुषा, सेवस्व साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम, शरीर और संसार के संयोग से जो सुख प्राप्त होते हैं उनको काम कहती है, उनको वासना कहती है, उनको विषय कहती है। जहां पर हमारे शरीर के किसी अंग का बाहरी जगत में कहीं टच हुआ, स्पर्श हुआ और उससे सुख मिला तो इसको विषय सुख कहा है धर्म ग्रंथों ने। चाहे तो वो जीव का हो कि मैंने कोई स्वाद सी सब्जी या फल खाया, बड़ा मजा आया, तो ये विषय हो गया, ये जिह्वा का विषय है। जितने शरीर के अंग हैं, जब ये अंग संसार का स्पर्श पाने के अकुलाते हैं और संसार का स्पर्श प्राप्त होने पर सुख प्रतीत करते हैं, तो इसको विषय सुख कहा है। ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि इसके अंत कहीं नहीं है। जय काम तृष्णा, तो इस प्रकार की संसार की संयोगजन्य कामनाओं और वासनाओं से अपने को मुक्त करने का प्रयत्न करना भगवत प्राप्ति का एक उपाय ये है। अन्यस्य दोष गुणम चिंतनमाशु मुक्त्वा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी। एक अन्यस्य, अन्य लोगों के दोष और गुणों का चिंतनम, चिंतन करना, आशु तुरंत ही मुक्त्वा, इससे अपने को मुक्त करो। दूसरों के गुण देखना, दूसरों के दोष देखना, उनका चिंतन करना, उनकी चर्चा करना बड़ा समय नाश है। इससे मनोबल क्षीण होता है, इससे आत्मबल का ह्रास होता है, इससे भगवत चिंतन का समय हम संसार को देकर समय का नाश करते हैं। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन मत करो। अगर गुणों का करना भी हो तो कम से कम दोषों का बिल्कुल मत करो। अच्छा तो गुणों का भी मत करो, वो भी समय भगवत चिंतन में लगाओ। लेकिन दोष देखना, छिद्रान्वेषण, दूसरे में छोटी सी कमी हो ना उसको भी बड़ी करके कहना, और अपनी बड़ी कमी को भी या तो देखना नहीं, बताने पर गुस्सा करना, कोई भी कमी नहीं है। अपने आप दान नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, कोई पाप तो नहीं कर दिया, करते तो अच्छा था। अगर दान देते पुण्य कर्म था, नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो दे रहे हैं बोले कुछ नहीं जी, नथिंग, खास बात नहीं है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, आप कृपणता करें, आप दान न दें तो पाप तो नहीं हो गया, लेकिन अगर दान देने वाले को आपसे छोटा बता दिया तो आपसे पाप हो गया। उस पाप से अपने को मुक्त रखो भैया, अपने साथ न्याय करो, अपने परलोक के साथ न्याय करो, मृत्यु के समय जो क्षण आएगा उसके साथ न्याय करो। बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने को धोखा मत दो, अपने लिए सच्चे बनो। देखो तुम कैसे हो ना, किसी ने क्या लेना देना है। संसार को आपकी चिंता कहां है? जैसे आपको संसार की चिंता नहीं है, संसार को आपकी नहीं है। आप अपने मन में अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, संसार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका अपना तो है ना। तो इसलिए
जहां आप में कोई गुण ना हो और दूसरे में हो, तो उस गुण की सराहना करके उस गुण का मानो वो आप ही में हो, आधा लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर आप किसी गुणी व्यक्ति के गुण को नकार देते हैं तो आपने अपने को हानि का ग्रास बना लिया। ऐसा मूर्खता, ऐसी नासमझा, ऐसा अन्याय अपने साथ कभी न करना। और महात्मा कहते हैं आशु, आशु का मतलब तुरंत छोड़ दो। दोष चिंतन, दोष चर्चा, दूसरे की कमी बताना, दूसरे के गुण को नकारना, ये जो दोष है ना, इनको तुरंत त्याग कर दो। ये मत सोचना कि कल से नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे, नाउ और नेवर। अगर अभी मन ने सोच लिया ना, मनोसंकल्प कर लिया, अगर सुदृढ़ संकल्प अभी कर लिया, आज के बाद गुण मेरा, ये दुर्गुण मेरा समाप्त है, तब तो कुछ कर पाओगे। और नहीं तो कल तो कभी आता नहीं, जब कल आएगा तो फिर वो आज बन जाएगा। सेवा कथा रसमहो नितराम प्योम। अगर हम ये बातें अपने जीवन में ले आए, साधु जनों की सेवा करें, सांसारिक सुख भोगों की कामना को पास तक फटकने दें, दूसरों के दोषों का कम से कम चिंता चर्चा न करें, तो क्या होगा, हमारा मन इस योग्य हो जाएगा कि सेवा कथा रसमहो नितराप्यवत्वम। तो फिर तो भगवान की जो लीला कथाएं है ना, उनके रस को आस्वादन करने की हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे अगर गिलास में पानी भरा हुआ है तो उसमें हवा भरने की शक्ति तो नहीं रही, जब तक पानी निकलेगा नहीं उसमें हवा कैसे प्रवेश करेगी। इसी प्रकार अगर हमारी मन में ये सांसारिक बातें भरी पड़ी हैं तो भगवान का प्रवेश कैसे होगा, भगवान का चिंतन। अगर मैं दूसरों के दोषों का दर्शन करता हूं तो मन की आंखों से भगवान के रूप का दर्शन कैसे करूंगा। अगर मैं किसी के दोष का दर्शन करता हूं तो देखो इसमें कितनी कमी है, इसमें कितनी बुराई है, अगर मैं दर्शन करता हूं ये दूसरे के दोषों का, अगर मैं दर्शन कर रहा हूं तो मैं सोचूं कि आंखें मीच के मन में भगवान के दर्शन होंगे, तो भैया कैसे होगा। अगर मन में अंतर दर्शन भगवान के करने हैं तो दूसरों के दोष दर्शन बंद कर दो। अगर दूसरों का चिंतन करोगे तो मन भगवान के चिंतन कैसे करेगा। देखो जो तुम्हारा समय है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समय ही जीवन है। एक एक पल जो बीत रहा है, एक एक क्षण जो बीत रहा है, ये आपका हमारा आयु का काल बीत रहा है। एक एक क्षण हमें उस अकाल काल क्यों ले जा रहा है। हमारा जीवन समय का बना है, एक एक क्षण। इसको दूसरों के चिंतन में, दूसरों के विचार में, दूसरों के दोष दर्शन में व्यर्थ नाश करना उचित नहीं है। एकमात्र भगवान की कथाओं के रस का ही पान करोगे तुम। कथाओं के रस का पान, कथा जो भगवान की लीलाएं हुई, भगवान ने अवतार क्यों लिए कि अनेक लीलाएं की उनको हम पढ़ें, सुने, देखें, उनका चिंतन करें। भगवान की लीलाएं तभी संपन्न होती हैं जब भगवान के अनंत जीवन में भक्तों का आगमन होता है। मीरा जी आई, चैतन्य देव आई और भक्त आए, बड़े बड़े भक्त हमारे अपने युग में आए हैं। कबीर जी, नानक देव, वल्लभाचार्य जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस देव, 20वीं शताब्दी में कई संत हुए, अभी भी होंगे। भक्त जब भगवान के जीवन में आते हैं तो भक्त और भगवान के बीच जो व्यवहार है उसको तो भगवान लीला कहते हैं। अगर भगवान ने अब तक के भक्तों के साथ अनेक लीलाएं की हैं और उन भक्तों को अमृत रस का पान कराया है, अब तक के भक्तों को अगर भगवान ने अपनी सुधा धारा से सम्मोहित किया है, रंजित किया है, तो वे भगवान कहीं चले तो नहीं गए, वो तो आज भी। और उन भगवान का चिंतन करके, अंतर मन से उनका ध्यान करके, अंतर्दृष्टि से उनका दर्शन करके हम भी अपने आप को भगवत रस से परिपूर्ण कर सकते हैं। भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना चाहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथाओं के रस का पान करो, और जब भगवान की लीला रस का पान करेंगे, भगवान की आंखें मीचो, और आंखें मीचकर जो भगवान की लीला पढ़ी है या सुनी है उनको देखो। मन की आंखों से भगवान की उन लीलाओं को देखो। एक रील घूम रही आंखों के सामने, मानो कोई वीडियो फिल्म चल रही है,
मन की आंखें, आंखें बंद करके मन की आंखों से देखो भगवान सामने है और भगवान वो लीला कर रहे हैं जो आपने कहीं पढ़ी सुनी है। एक के बाद एक दृश्य बदल रही हैं। भगवान की लीला रस का दर्शन करना, भगवान की लीला दृश्यों का दर्शन करना साक्षात दर्शन के समान है। महात्मा कहते हैं तुम भगवान की लीलाओं के रस का पान करो। तभी अभी आपसे मैंने ऐसे कहा है, मुझे ऐसे कई साधक साधु सन्यासी महात्मा मिले हैं जो बताते हैं कि उनको एकांतिक ध्यान में चिंतन में जो सुख मिलता है वो सुख उनको संसार के किसी सुख के बराबर लगता ही नहीं। इसीलिए वो एकांतिक जीवन में अपने को ध्यान में रखेगा, अपना सा प्रयत्न करते हैं। हम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। गोकर्ण ने ये सारी बातें बतलाई आत्मदेव नाम के निराश ब्राह्मण को। ब्राह्मण इस समय आर्त था, उसकी ग्रहणशीलता, उसकी रिसेप्टिविटी परिपूर्ण थी। तो दोनों ओर से बात हो तो बात बन जाती है। रेडियो का प्रसारण भी हो रहा हो और आप रेडियो चलाएं भी सही घुमाकर स्टेशन पर लगाएं तो आप प्रोग्राम सुनेंगे। इसी प्रकार संतजन बात कहें और हमारा मन उस बात को अंतरतम में स्वीकार करे, उसको ग्रहण करे तो बात बन जाती है। गोकर्ण जी की वार्ता, उनका व्याख्यान आत्मदेव के मन तन को छू गया। उसने उसी समय घर छोड़ दिया, वनों की ओर चला गया। भगवान की सेवा और पूजा करने में समय यापन करना आरंभ कर दिया था। गोकर्ण का अंतिम वाक्य था, सेवा कथा रस महो नितराप्यवंतम। भगवान की लीला रस का पान करो। ये एकांत में चला गया और आंखें नयन निमीलित करके, आंखें मीचकर भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने लगा। इस समय इसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। और दूसरी बात, उसने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ दो प्रकार का है, एक तो एक पूरी गीता आप रोज पढ़ें और दूसरे के थोड़ी थोड़ी गीता रोज पढ़ें। इसने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का थोड़ा थोड़ा करके रोज पाठ करना आरंभ कर दिया। 10वां स्कंध, भागवत के 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण के प्राकट्य से लेकर बहुत बात तक की लीलाएं दी गई हैं। तो इसने पहले ये भागवत का 10वें स्कंध का पाठ करता, भागवत के 10वें स्कंध में भगवान की लीलाएं, एक लीला पढ़ता, फिर आंखें मीचकर उस लीला को सोचता कि क्या पढ़ा है, रिकैप करता, बार बार आंखें मीचता। पहले लीला पढ़ी, आंखें मीची, क्या पढ़ी मैंने सोचा, याद है, ठीक है, दोबारा आगे 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 पढ़ी। एक लीला इस प्रकार एक धीरे धीरे पढ़ने के बाद फिर पूरी लीला का एकांत भाव से, शांत मन से दिग्दर्शन चिंतन करने बैठ जाता। जो लोग भगवान की पढ़ी और सुनी लीलाओं का प्रयत्न पूर्वक चिंतन करते हैं, भगवान की कृपा से इसका फल उन्हें ये मिलता है कि धीरे धीरे ये लीलाएं उस व्यक्ति के सामने स्वयं आने लगती हैं। और कहीं कहीं तो भगवान की ऐसी लीलाएं जो कहीं वर्णित नहीं है वो भी सामने आ जाती हैं। ये तो अपने अपने स्तर की बात है, लेकिन जो आरंभ है वो यहाँ गोकर्ण जी ने ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण उसमें लग गया और उसने अपने इस जीवन के रहते रहते 60 वर्ष से ऊपर हो चुका था, लेकिन अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपने वतन को श्री भगवान में इस प्रकार तन्मय कर दिया कि इस जीवन के रहते रहते अंतकाल से पूर्व ही उसने भगवत प्राप्ति कर ली। अंतमति सुगति, अंत समय जब इसका आया तो इसके भाव नयनों के सामने भगवान कृष्ण थे। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल। तो वो भगवान सदा वसंतम हृदयारविंदी, वो भगवान इसके नयनों के उस समय सामने थे जब इसका अंतिम श्वास बाहर जा रहा था। और धर्म ग्रंथों की मान्यता ये है, उनके अनुसार भगवान के रूप का जो दर्शन कर रहा था अंत समय में, तो भगवान का जो सहज स्वरूप है, जो भगवान का नित्य रूप है, इसकी उसको उनकी लिए में प्राप्ति हो गई। इस तरह जीवन सफल कर लिया और हम लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण छोड़ गया। यदि हम उस पर चलें तो इस प्रकार की सुमति हमें भी प्राप्त हो सकती है। श्री